नमस्कार। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 3 परमाणु की संरचना के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ख, किसी परमाणु का धन आवेशित कण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो किसी परमाणु का धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। इसका सही उत्तर है प्रोटॉन। HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। तो इसका सही उत्तर है 1। विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। अब जब विद्युत उदासीन परमाणु है तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स भी होते हैं। लेकिन अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन्स बचेंगे। तो इसमें एक प्रोटॉन की अधिकता है, इसलिए इसमें एक धनावेश आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा धन आवेशित। अगला है न्यूट्रॉन होता है। जैसा कि हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इसका सही उत्तर है उदासीन। अगला, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था? तो अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। अगले पृष्ठ पर आते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। H का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु मिलकर HCl का एक अणु बनाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर H है और Cl है, अगर समान तत्व के परमाणु मिल रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो वो तत्व का एक अणु बनाएगा H2। लेकिन अगर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो वो यौगिक का अणु बनाता है जो कि HCl बनेगा। तो H का एक परमाणु H, Cl का एक परमाणु Cl, ये मिलकर HCl का एक अणु बनता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है, तो नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मूल कण होते हैं परमाणु के? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है अलग अलग कक्ष में, K कक्ष, L कक्ष, M कक्ष और N कक्ष में। परमाणु का एक संपूर्ण धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है। अभी हम देख चुके हैं कि धनावेश उसका नाभिक में उपस्थित होता है। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तत्व का नाम दिया हुआ है और इसके संकेत हमें उसमें भरने हैं। ऑक्सीजन O, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, सिलिकॉन Si, क्लोरीन Cl। प्रश्न 4, स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ ख, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, खोज की थी। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड, परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये नील्स बोर ने दिया था। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तत्व के नाम दिए हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें सारणी पूरी नहीं है, इस टेबल को पूरा करना है। पहला है कार्बन। कार्बन की परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु द्रव्यमान है 12, ये दिया हुआ है। तो जैसा हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक, आइए इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए हम जरा यहाँ देखते हैं। जब कभी भी परमाणु संख्या दिया हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके बराबर ही होती है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कार्बन, कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 दिया हुआ है। तो परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। तो इसको हम लिख देंगे 6 और 6। इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या देखेंगे। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो जोड़ है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। लेकिन इस प्रश्न में हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे तो हम इसमें से द्रव्यमान संख्या में से अगर हम प्रोटॉन्स की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें परमाणु द्रव्यमान 12 है और न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो परमाणु द्रव्यमान में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल गया, मतलब 12 - 6 = 6। अगला देखते हैं। यहाँ लिखा था पहले सल्फर, लेकिन हमें पता है कि परमाणु क्रमांक 8 किस तत्व का होता है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा करेक्शन किया है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। यहाँ रिक्त स्थान भरना था हमें। तो अभी हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी और प्रोटॉन की संख्या भी होगी। तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। तो 8 अगर परमाणु क्रमांक है तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और 8 ही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, दिया हुआ है 8, और हमें निकालना है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या हमें 8 पता चल गई है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 हमें पता है। तो 8 को 8 से प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 8 + 8 = 16। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 को विस्तार से समझने के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रश्न 6 को समझने के लिए निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। इस प्रश्न को समझने के लिए कि आयन कैसे बनते हैं, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। प्लीज़ वहाँ जाइए और इसका विस्तार से देखिए कि इन दोनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।